बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिथुज़मा। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुश आमदीद। बेटा, आज दिन है बुध और तारीख़ है 19 मई 2021। बेटा, हमने सबक नंबर 7 हमारे क़ायद मोहम्मद अली जिन्नाह, इसकी हमने रीडिंग भी कर ली है और बुक वर्क भी कर लिया है, और वर्कशीट पे हमने इसकी इमला और एराब साज़ी भी कर ली है और अल्फाज मायने भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपने वर्कशीट का पेज नंबर है हमारा 6, उसमें हम करेंगे अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले। सबसे पहले हमने अपनी वर्कशीट का पेज नंबर 6 खोलना है। उसमें हम लिखेंगे दिन बुध और तारीख। बेटा, यहाँ मैंने गलती से 18 मई लिख दिया, आपने यहाँ पे 19 मई लिखना है और 2021। सबक नंबर 7 है हमारा हमारे क़ायद मोहम्मद अली जिन्नाह और उन्वान है हमारा जुमला सादी। हमें अल्फाज दी गए हैं, उसके हमने जुमले लिखने हैं। तो हमें दो दो लाइनें दी गई हैं, दो जुमलों की जगह दी गई है, तो हमने हर लफ्ज़ के दो जुमले लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा सौदागर। अहमद कपड़े का सौदागर है। सौदागर का मतलब क्या होता है? ताजिर। दूसरा जुमला, अली एक ईमानदार सौदागर है। आप इनके अलावा कोई और जुमले भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नाजुक। नाजुक, ये गिलास बहुत नाजुक है। दूसरा जुमला है, ये गुलदान बहुत नाजुक है। नाजुक का बेटा मतलब होता है कि जो बिल्कुल नाजुक हो, जो फ़ौरन चीज़ टूट जाए। ठीक है, जैसे शीशा होता है, शीशे को हल्की सी भी ठेस लगे, नीचे गिरे तो वो टूट जाता है। अगला लफ्ज़ है लिबादे। लिबादे बेटा एक चूहा होता है लंबा सा, ठीक है। वकील स्याह लिबादे में था। दूसरा जुमला है, आमना सब्ज़ लिबादे में प्यारी लग रही थी। आप इनके अलावा कोई और जुमले भी लिख सकते हैं। इसके बाद है लफ्ज़ खुशामद। हमें किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए। खुशामद का मतलब होता है बेटा बिलावजह तारीफ़ करना, झूठी तारीफ़ करना किसी की। तो हमें किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें किसी की झूठी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। अगला जुमला है, खुशामद करना अच्छी आदत नहीं। अगला लफ्ज़ है नामानूस। नामानूस का मतलब होता है अजनबी या जिनको हम नहीं जानते या जिनकी हमें आदत नहीं होती। पहला जुमला है, किरण नामानूस माहौल से घबरा गई। बच्चों को नामानूस लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। क्या है कि बच्चों को, जो हमारे अजनबी लोग होते हैं, हमें उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सबक नंबर 7 में से इसमें नकरा और इसमें मारफा ढूंढ कर लिखें। बेटा, हम इसमें नकरा और इसमें मारफा पढ़ चुके हैं। इसमें नकरा होता है आम नाम, ठीक है, किसी भी आम चीज़ का नाम, किसी आम जगह का नाम, किसी आम शख्स का नाम जो है वो इसमें नकरा होता है। और इसमें मारफा जो है वो ख़ास नाम होता है, किसी ख़ास चीज़ का नाम, किसी ख़ास जगह का नाम, किसी ख़ास शख्स का नाम जो है वो इसमें मारफा होता है। अब बेटा, आपने करना क्या है कि दरमियान में आपने एक लाइन लगा लेनी है, तरफ आपकी दो कॉलम बन जाएंगे। एक तरफ आपने लिख लेना है इसमें नकरा और दूसरी तरफ आपने लिख लेना है इसमें मारफा। तो हमने एक इसमें नकरा के कॉलम में इसमें नकरा लिखेंगे और इसमें मारफा के कॉलम में मारफा लिखेंगे। तो हमने सबक में से ही हमने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ नकरा है कायद। कायद यानी कोई से भी कायद, लेकिन अगर हम कायद आज़म कहेंगे तो फिर हमारी क्या मुराद होगी? कायद आज़म से मोहम्मद अली जिन्नाह। यहाँ पर सिर्फ कायद है, ठीक है। अदालत, अदालत भी इसमें नकरा है, आम नाम है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोई सी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, तो ये जो है वो ये आम नाम है। सौदागर मतलब ताजिर तो बहुत सारे होते हैं, तो हम ये भी है, आम नाम है, नकरा है। बच्चा, ये भी नकरा है। स्कूल, ये भी नकरा है। स्कूल आम नाम है, और अगर हम स्कूल का नाम ले लें जैसे उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल, तो ये मारफा हो जाएगा। अब इसमें मारफा यानी ख़ास नाम हमने लिखने हैं। तो पहला है मोहम्मद अली जिन्नाह, ये ख़ास नाम है, मारफा है। कराची शहर का नाम है, तो ये मारफा है, ख़ास नाम है।
لنکن ان، ہم نے ابھی یونیورسٹی دیکھا تھا، وہ عام نام ہے، اور اگر ہم نے کسی بھی یونیورسٹی یعنی لنکن ان کا نام لے لیا تو یہ معرفہ ہو جائے گا، خاص نام ہو جائے گا۔ سیاہ، تو بیٹا اگر جو صرف ہم رنگ کہتے ہیں تو کوئی سا بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم رنگ کا نام لے لیتے ہیں جیسے سیاہ، تو یہ معرفہ ہو جاتے ہیں، خاص نام ہو جاتا ہے۔ انگلستان ملک کا نام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، کیونکہ ملک تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر ہم انگلستان یا پاکستان وغیرہ کا نام لیں گے تو وہ معرفہ یعنی خاص نام ہو جائے گا۔ بر صغیر، یہ بھی ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے، خاص نام ہے۔ تو بچوں آپ نے اپنا ورک شیٹ کا پیج نمبر 6 جو ہے اسے حل کرنا ہے، اور اس کی پک بنا کے مجھے جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے۔ باقاعدگی سے بیٹا اپنا کام کیا کریں اور جی سوٹ پر سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کی حاضری لگ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔